टुडे विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो द लिस्ट ऑफ नंबर क्या होता है? सीक्वेंस द लिस्ट ऑफ नंबर written in a definite order is called sequence। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? द लिस्ट ऑफ नंबर रिटर्न इन अ डेफिनेट ऑर्डर इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। कैसे ये होता है? 2 4 6 8 10 या एग्जाम्पल है ना ये, या फिर क्या हो सकता है 1 3 5 7 9 दैट्स ऑन। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो अब सीरीज क्या होता है? अब देखना सीरीज क्या होता है। देखना अब सीरीज क्या होता है। सीरीज है ना, द सम ऑफ द। अब सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ द सम ऑफ टर्म of an infinite sequence is called an infinite series। तो सीरीज क्या होता है कि इनफाइनाइट जो सीक्वेंस होता है ना, उसका जो सम होता है ना, उसको अपन सीरीज बोलते हैं। और सीक्वेंस क्या होता है? द लिस्ट ऑफ नंबर रिटर्न इन अ डेफिनेट और इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। तो अपने को दोनों के बीच में डिफरेंस पता अच्छे से होना चाहिए, है ना। अब अपन एक देखना, अब सीक्वेंस पे अब सीधे क्वेश्चन आएंगे। सीक्वेंस में अपन सबसे पहले एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड में अपन पढ़ेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन द सीक्वेंस। इन द सीक्वेंस क्या है अपने पास? एन गिवन है अपने पास n-3 डिवाइड बाई 4। तो अपन 10 में क्या करते थे? n इक्वल टू क्या पुट करते थे? 1, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा? a1 इज इक्वल टू 1-3 डिवाइड बाई 4। 2 पुट करोगे तो a2 इज इक्वल टू 2-3 डिवाइड बाई 4। a3 इज इक्वल टू 3-3 डिवाइड बाई 4। 1-3 इज -2/4, -1/4 और 0/4। -2/4 कितना होता है? -1/2, -1/4 एंड 0। तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1/2, सेकंड टर्म आ जाएगी -1/4, थर्ड टर्म आ जाएगी मेरे पास 0। ऐसे अपन आंसर निकालेंगे। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो देखना। What is the 20th term? क्या? What is the 20th term of the sequence
defined by what is the 20th term of the sequence defined by? sequence क्या दे रखा है अपने पास? an is equal to n minus 1 2 minus n और n plus 3 तो 20 टर्म निकालनी तो n इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपन 20 अपन n इक्वल 20 पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा a20 इज इक्वल टू 20 minus 1 इंटू 2 minus 20 इंटू 20 plus 3 20 minus 1 कितना होता है 19 2 minus 20 is minus 18 20 plus 3 is equal to 23 तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा अपने पास माइनस का 7866 क्या आएगा माइनस का 7866 अपनी 20 टर्म आएगी इस जो फॉलोइंग सीक्वेंस दे रखा है ना हम लोग को सीक्वेंस दे रखा है इसकी 20 टर्म के लिए क्या करेंगे अपन n इक्वल टू 20 पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या अपना लेट द सीक्वेंस n कैन बी डिफाइंड एज द फॉलो अपने को n ऐसे डिफाइन कर रखा है और a1 इज इक्वल टू 1 गिवन है फॉर n ग्रेटर देन 2 और फॉर n ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन क्या है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड रिटर्न करस्पॉन्डिंग इन सीरीज अपने को फर्स्ट में क्या करना है अपने को क्या निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है सबसे पहले ना ये निकालते हैं अब फर्स्ट 5 टर्म निकालनी तो मैं n इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता इसने पहले डिफाइन कर रखा है कि आपको n ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट करना है मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 2 इंक्लूड है तो मुझे क्या करना है स्टार्टिंग n इक्वल टू 2 पुट करना है इसमें है ना इसमें n में तो n इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या आएगा a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 प्लस 2 2 माइनस 1 कितना आएगा a1 प्लस 2 और a1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1 तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अब अपन क्या करेंगे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 डायरेक्ट लिख देते हो ना 2 प्लस 2 और a2 की वैल्यू क्या है अभी मैंने a2 की वैल्यू फाइंड कर ली 3 तो 3 इसकी वैल्यू है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अब मैं क्या पुट करूंगा n इक्वल टू 4 5 टर्म्स निकालनी है ना इसलिए क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2 और a3 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 2 a4 क्या था उसमें से कम हो रहा है इसलिए ना a4 की वैल्यू कितनी 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा अपने पास a6 इज इक्वल टू a5 प्लस 2 a5 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 ये अपना आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट 5 टर्म निकाल दी अब इसको क्या था रिटर्न इज करस्पॉन्डिंग सीरीज में लिखना तो सीरीज में लिखने के लिए क्या हो जाएगा सबका सम करके लिख देंगे अपन क्या हो जाएगी सीरीज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डैश 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 ये अपन ने उसको सीरीज करस्पॉन्डिंग सीरीज में पुट कर दिया क्या कर दिया इसको प्लस करके सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने ये बताया ना सीरीज होती क्या है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम ही तो अपने क्या होता है सीरीज होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम ही क्या होता है सीरीज होता है क्या होता है सम ही क्या होता है सीरीज होता है अपन डेफिनेशन पढ़ी थी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने द सम ऑफ द टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम ही क्या होता है सीरीज होती है अब अपन क्या देखते हैं एक और इस टाइप का क्वेश्चन ही देखते हैं ना ऐसा ही क्वेश्चन है ना इसमें क्या दे रखा है a2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास 3 दे रखा है a2 इज इक्वल टू 3 दे रखा है और an इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 5
n minus 1 plus 5 4 n greater than 2 n greater than 3 ये अपने हैं। अपने को क्या करना है, ये जो दे रखा है ना इसका सीक्वेंस निकालना है। एन का अपने क्या सीक्वेंस निकाल के फर्स्ट 5 टर्म निकालिए अपने को सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट द सीक्वेंस ए एन द बी डिफाइंड कैसे, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 प्लस 5 ऐसे डिफाइन कर रखा है। फिर अपने को क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करनी है और उसको करस्पॉन्डिंग सीरीज में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसमें, यहाँ से 3 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, 3 से। तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A2 क्योंकि 3 माइनस 1 2 प्लस 5 और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 3, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। A4 कितना हो जाएगा अपने पास 4 माइनस 1 3, A3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। A5 क्या हो जाएगा अपने पास A4 प्लस 5, A4 की वैल्यू कितनी है अपने पास 13, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। A6 क्या हो जाएगा अपने पास A5 प्लस 5, तो 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। A7 कितना हो जाएगा अपने पास A6 प्लस 5, A6 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 23, 23 प्लस 5 कितना 28। अब इसको क्या करना है, सीरीज निकालना। तो सीरीज क्या होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, है ना। तो इन सबका क्या सम करना अपने को। तो कितना हो जाएगा अपने पास, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 28 डैश डैश डैश। ये अपने इनफाइनाइट सीक्वेंस का सीरीज निकाल दिया अपन। तो ये हो गया अपने करस्पॉन्डिंग सीरीज निकाल दी। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन ने पहले देखा था कि कैसे अपन सीरीज और सीक्वेंस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कि सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस देगा तो सीरीज में कैसे उसको कन्वर्ट करना है। अब उसकी ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एपी किस में आता है अपने पास, सीक्वेंस का पार्ट है ना। सीक्वेंस के अंदर अपन दो पढ़ेंगे, एक एपी पढ़ेंगे और एक जीपी पढ़ेंगे। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अपने को सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN। तो एपी क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 डैश डैश डैश। तो अगर जब दो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस सेम होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपी। अब अपने को एपी की जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्या होती, जब अपने को क्या देगा, फर्स्ट टर्म दे रखी है ए और डिफरेंस दे रखा है अपने पास डी। तो सीरीज क्या हो जाएगी, A1 को ए लिखे, A2 को A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डैश डैश है। तो फर्स्ट टर्म में हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है। अब क्या इसमें एपी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, nth टर्म ऑफ एपी। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने 10 में पढ़ा था, क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद अपना एक सम का फॉर्मूला होता है, सम का एस एन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन। एस एन क्या होता है अपने पास, द सम टू
एन टर्म्स ऑफ AP। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब अपने को लास्ट टर्म गिवन हो, कौन सी टर्म, लास्ट टर्म गिवन हो, और लास्ट टर्म को अपन एल या फिर an से शो करते हैं, एल या an से शो करते हैं, लास्ट टर्म को अपन एल या an से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर, हाँ अपने को नया क्वेश्चन गिवन है, इफ NAP इफ nth टर्म इज n, nth टर्म अपने को n दे रखी है और nth टर्म m दे रखी है, वेयर m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n भी दे रखा है। फाइंड द pth टर्म, pth टर्म निकालनी है। तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा pth टर्म इज इक्वल टू, pth टर्म हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू ए pth टर्म है ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस p-1 इंटू डी। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, a और d अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। अपने को गिवन है m टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास n, और nth टर्म अपने को दे रखी है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ये अपने को गिवन है। तो क्या हो जाए, अब इन दोनों से, दोनों इक्वेशन को यूज करके अपने को क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें अपन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया md माइनस डी इक्वल टू m, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस nd माइनस डी इक्वल टू m। अब माइनस कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखना a से कैंसिल, d से d कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, md माइनस nd इज इक्वल टू n माइनस m आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा md माइनस nd इज इक्वल टू n माइनस m। तो कौन क्या इक्वेशन बनी अपने पास, md माइनस nd इज इक्वल टू n माइनस m। अब यहाँ से अपन क्या d कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो मैंने d कॉमन ले लिया, m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m, ये आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, यही होगा ना। अगर मैं वापस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस n पॉजिटिव का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस m नेगेटिव का हो जाएगा। तो मैंने ये सही किया है। यहाँ पे आ जाएगा d m माइनस n, तो m माइनस n से m माइनस n कैंसर, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो d की वैल्यू क्या -1 आ जाएगी। तो इक्वेशन put the value of d in equation 1। तो क्या हो जाए, इक्वेशन 1 क्या है कि मैंने अपना a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n, ये गिवन है, और d की वैल्यू -1 आप पुट कर लो। तो क्या आ जाएगी, a प्लस m-1 डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू n। अब -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, a प्लस m1 इंटू -1 माइनस का m, और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा, a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबको RHS साइड में लेके जाओ। तो n, ये नेगेटिव का m है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का m, ये +1 है तो उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऐसे अपना a की वैल्यू दे, a आ गया, d आ गया, तो pth टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, pth टर्म हो जाएगी a प्लस
p माइनस वन इंटू डी। इसमें a की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, n प्लस m माइनस वन, ये a हो गया, प्लस n माइनस वन यानी p माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, n प्लस m माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफकोर्स, p माइनस p माइनस माइनस प्लस वन, ये वन से ये वन कैंसल आउट, तो बचेगा क्या अपने पास, n प्लस m माइनस p, अपना आंसर आ जाएगा। n प्लस m माइनस p, p एक टर्म हो जाएगी उस p की जिसमें m टर्म n है और nth टर्म m है। ऐसे में अब अपना नया क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। अपने क्या 1 से 2000 के बीच में ऑड इंटीजर का सम निकालना है। तो ऑड इंटीजर होंगे क्या, वो बना देते हैं। एक 1 होगा सॉल्यूशन, ठीक है, एक 1 होगा, 3 5, ये सारे ऑड इंटीजर्स है ना, 1 3 5 7 9 11 डैश 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 2001, ठीक है। अब अपने को सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, जब अपने को लास्ट टर्म गिवन होगी n बाई टू ए प्लस एल, ये अपन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अपन को n गिवन है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने को n गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो अपन n निकालेंगे। सबसे पहले n निकालने अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें a की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, a की वैल्यू अपने पास गिवन है 1, ठीक है, 1 गिवन है। n की जगह n अपने को फाइंड आउट करना है। d कितना गिवन है, 3 माइनस वन 2, और an की वैल्यू क्या गिवन है 2001। तो क्या हो जाएगा, ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2001 माइनस वन इज इक्वल टू 2a माइनस टू, क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 2 साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और 2n हो जाएगा, है ना। 2n हो जाएगा तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2002। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1001। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, एन की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की 1001 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 1 और एल की लास्ट टर्म क्या गिवन है 2001 गिवन है अपने पास। तो क्या हो जाएगा अब देखते हैं, 1001 डिवाइड बाई 2, 1001 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2000, 2001 2 कैंसिल हो जाएगा, 1001 इंटू 1001 ये होगा ना, 1000 इंटू 1000। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 100201, ये अपना आंसर है। ऐसे अपन एपी के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन और कराएंगे ना अपन। अब अपन एपी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। अपने को एपी में जो उनका सम दे रखा है ना वो -3 दे रखा है और प्रोडक्ट 8 दे रखा है, तो अपने को 3 नंबर लेने हैं। अब मैंने क्या 3 नंबर को मान लिया, कौन कौन से, a माइनस डी, a और a प्लस डी। मैंने कोई भी 3 टर्म मान ली, मैंने 3 टर्म ये मान ली, है ना। अब ठीक है, मैंने कोई भी 3 टर्म माननी थी, मैंने ये मान ली, ठीक है। अब इनका सम क्या दे रखा है मेरे को, इनका सम दे रखा है मेरे को -3, ठीक है। देखना d से d कैंसल आउट, a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, 3a इज इक्वल टू माइनस का 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी
-1। अब इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो प्रोडक्ट के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी। कितना दे रखा है? ये 8 दे रखा है अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं अपन, देखते हैं। अब ये a प्लस बी और a माइनस डी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना लिख सकते हो ना इसको, a प्लस डी और a माइनस डी क्या हो जाएगा अपना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखना, और a की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली क्या आई थी, -1। -1 में पुट करो, -1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -1 ब्रैकेट 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो अपने को इक्वेशन में गिवन है। तो क्या हो जाएगा, -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8, डी स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर किया और -8 को इस साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा 1 + 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 1 9। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो अपने पास इसके लिए दो चीज मिल जाएगी, क्योंकि डी की अपने पास दो वैल्यू आई है। तो फर्स्ट सीरीज के लिए क्या हो जाएगी, a माइनस डी, डी अपन लेंगे एक d इक्वल टू +3 और एक लेंगे d इक्वल टू -3। d इक्वल +3 के लिए क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन पुट करेंगे a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है, -1 और d की वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -3, एक क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 और a प्लस डी यानी -1 + 3। तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -1 -3 -4 -1 3 -1 2 हो जाएगा। अब d इक्वल टू -3 पे देखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, -1 -+3 -1 और अब क्या हो जाएगा, -1 + माइनस का 3। तो 1 + 3 कितना होता है, 3 - 1 2 -1 -3 -1 माइनस का 4, अपना आंसर आ जाएगा। तो वो अपन ने दो सीरीज निकाल ली एपी की, जो अपने को निकालनी थी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एपी इज ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट, ये अपने को शो करना है। ठीक है, अब देखना है pth टर्म कितनी हो जाएगी, इसको देखते हैं ना अपन डायरेक्ट। यहाँ pth टर्म क्या हो जाएगी, pth टर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, a + p-1 इंटू डी। मैंने ए और डी कैपिटल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए बी सी गिवन है, इसलिए ना। qth टर्म क्या हो जाएगी, qth टर्म हो जाएगी a + q-1 इंटू डी, और rth टर्म क्या हो जाएगी, a + r-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। और इन सब की वैल्यू भी गिवन है। pth टर्म की वैल्यू क्या है, a, qth टर्म की वैल्यू b है ना, और r टर्म की वैल्यू क्या है, c। अब ये अपने को गिवन है। अब क्या करेंगे अपन, ये ए बी सी की वैल्यू सारी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, a इंटू p-1 इंटू डी होल ब्रैकेट, यहाँ पे a प्लस आएगा ना, वो प्लस लगाना भूल गया मैं, a प्लस आएगा, a + p-1 इंटू डी मल्टीप्लाई विथ q-r प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास, a + q-1 इंटू डी मल्टीप्लाई विथ r - p प्लस c की वैल्यू क्या है, a + r-1 इंटू डी इंटू p-q। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखना है ना। जब अपन इनको, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
तो मैं उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ए वाली टर्म को अलग से लिख लेता हूँ और डी वाली टर्म को अलग से लेता हूँ। ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आएगा क्यू माइनस आर आएगा, क्यू माइनस आर आएगा, फिर प्लस ए के साथ आर माइनस पी आएगा, फिर ए के साथ पी माइनस क्यू आएगा। ऑफकोर्स ये टर्म आएगी, क्यों आएगी ना, ए को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा और ए यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर अब डी वाली टर्म ले लेते अपन। डी वाली के साथ साथ कौन सी टर्म आएगी, इसके साथ आएगी p माइनस वन क्यू माइनस आर वाली टर्म आएगी। एक देखना p माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, ये पे लिखता हूँ ना मैं, प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये सारी टर्म अपने पास आएगी। देखना इसमें क्या हो गया, देखना ये p पॉजिटिव का है, ये p नेगेटिव का, कैंसल आउट, ये r पॉजिटिव का, ये r नेगेटिव, कैंसल आउट, ये q पॉजिटिव का, ये q नेगेटिव का, कैंसल आउट, बचा क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू जीरो आ जाएगा, प्लस का साइन। d के साथ कौन कौन सी टर्म आएगी, देख लेना, d के साथ साथ क्या क्या आएगा, p इंटू क्यू माइनस आर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू माइनस का q माइनस आर माइनस का आर माइनस पी माइनस का p माइनस क्यू। देखना सबसे पहले क्या होगा, ये वाला, ये p q माइनस आर वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर q आर माइनस पी से, और ये r p माइनस क्यू से। तो ये सारे मैंने एक बार इन सबको लिख लिया। फिर क्या होगा, ये माइनस वन वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये आ जाएगा। फिर ये माइनस वन आर माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर माइनस पी, फिर ये माइनस वन पी माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पी माइनस क्यू अपना आंसर आ जाएगा। तो इन सबको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू, इन सबका मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे क्या आएगा, इनका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या हो जाएगा, कैसे आएगा जीरो, देखना पी क्यू, तो यहाँ से भी अपना पी क्यू आ जाएगा। देखना तो क्या, देखना मैंने इसको क्या खोल ओपन कर लिया, मैंने क्या इनको ओपन कर लिया। देखना ये क्या हो, पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस आर पी माइनस आर क्यू माइनस माइनस प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस का क्यू। देखना ये पी क्यू पॉजिटिव, ये पी क्यू नेगेटिव, कैंसर, ये पी आर ये आर पी कैंसल आउट हो जाएगा, ये आर क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, कैंसर, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी माइनस पी कैंसल आउट, सारा कैंसिल आउट, जीरो बचेगा। तो एन टू जीरो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, ये अपने को शो करना था। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। अब अपने को नंबर देखने कौन कौन से 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 101 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक एंड होते हैं। अब कौन सा स्टार्टिंग नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 101 7 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 जो होता है ना वो 7 से डिविजिबल होता है। तो 101 1012 1019 डैश 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 डैश, अब 999 ये डिविजिबल बाय 7 होगा क्या, नहीं, 999 डिविजिबल होगा क्या 7 से, नहीं होगा डिविजिबल। तो लास्ट अब कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 7 होगा, वो होगा 994 994। और सबसे पहले सम निकालने के लिए मुझे क्या एन का रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एन के लिए क्या करूंगा मैं, ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने, ए एन कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 994, ए कितना हो जाएगा, ए दे रखा है 101 प्लस एन अपने को फाइंड आउट करना है, डी कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा 994, 101 इस साइड गया तो नेगेटिव 7n माइनस 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 994
94 माइनस 101 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, n की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म 105 होगी, फर्स्ट टर्म तो 105 होगी ना, 105 105 और 105 तो कितना हो जाएगा ये, इसकी n की वैल्यू आ जाएगी डिविजन करने के बाद 128। अब अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए अपन सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 और लास्ट टर्म जब गिवन होता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, a प्लस एल वाला। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128 डिवाइड बाई 2 और a की फर्स्ट टर्म 105 और लास्ट टर्म 994, ये अपने को निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर सोल्व करने के बाद 70336। कैलकुलेशन वो ये एड ही तो करना है, इसमें डायरेक्ट ऐड करके अपन आंसर निकाल लेंगे।